हेलो फ्रेंड्स, तो पिछले पार्ट में हमने 25 एमसीक्यूज किए थे जेके एसएसबी के रिसेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो जीके पे पूछे गए थे। तो सबसे पहले अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो वो पार्ट आप पहले देख लीजिए, उसके बाद आप यहां से 26 क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बता के रखा है कि हम यहां पे क्या करेंगे, जितने भी जेके एसएसबी के जीके में क्वेश्चंस पूछे गए थे, जनरल नॉलेज, ठीक है, जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके एज वेल एज जो जेके एंड करंट अफेयर्स के नाम से एक कंपोनेंट होता था आपके एग्जाम्स में। तो चाहे वो जेएसए का हो, चाहे वो आपका सब ऑडिटर हो, चाहे आपका वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के क्वेश्चंस हो, चाहे आपके वो जूनियर असिस्टेंट के जो रिसेंटली एग्जाम्स हो गए उनके क्वेश्चंस हो, या चाहे वो असिस्टेंट कंपाइलर के क्वेश्चंस हो, यहां पे मैंने सब क्वेश्चंस को कंपाइल करके आपके पास में लाऊंगा। हर क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे गए थे, जैसे कि मैंने कंपाइल किए हैं सब ऑडिटर के, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट के, असिस्टेंट कंपाइलर के। अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई और पेपर है, ठीक है, तो वो भी आप मुझे भेज दीजिए, उसको भी मैं यहां पे कंपाइल कर दूंगा। तो मेरा जो ईमेल एड्रेस है, लेकिन इनके बगैर जैसे सब ऑडिटर, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, असिस्टेंट कंपाइलर, या अगर असिस्टेंट कंपाइलर के कुछ पेपर्स है तो मैं देखूंगा मेरे पास जो होंगे, तो अगर आपने भी वही भेजे तो फिर तो फायदा नहीं आएगा, लेकिन आप तो भी भेजिएगा। ठीक है, तो यहां पे आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं, muminmajid@gmail.com। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम सारे क्वेश्चंस को एक साथ आपके साथ डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। चलिए, आज का जो हमारा क्वेश्चन है, हमने आज क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 50 तक करना है। और याद रहे, मैं बहुत जल्दी में, हो सकता है आज ही या कल से, हम कंप्यूटर्स के भी जो क्वेश्चंस पूछे गए थे जेके एसएसबी के डिफरेंट एग्जाम्स में, चाहे वो सब ऑडिटर हो, चाहे वो जेएसए हो, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट हो, चाहे वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो, जितने भी पुराने क्वेश्चंस यानी इसी साल में 2020 में पूछे गए, 2020-21 में पूछे गए एग्जामिनेशंस में है, वो सारे के सारे हम यहां पे डिस्कस करेंगे। चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक शेयर करना ना भूलें। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 कुछ इस तरीके से है, विच इज द डीपेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड। तो इसका तरीका मैंने आपको पहले ही बताया है, आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो कि इसका आंसर क्या बनता है। ठीक है, विच इज द डीपेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट ट्रेंच कौन है, सबको पता है, प्यूटो राइसो ट्रेंच एंड मैरियाना ट्रेंच, जावा ट्रेंच, साउथ सैंडविच ट्रेंच, सबको पता होनी चाहिए। इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा मैरियाना ट्रेंच। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। चलिए, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज द विंबलडन ट्रॉफी एसोसिएटेड। ठीक है, इनमें से कौन से स्पोर्ट्स के साथ विंबलडन ट्रॉफी एसोसिएट होती है, बैडमिंटन, चेस, गोल्फ, टेनिस। तो क्या राइट ऑप्शन होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ बेटा। जो ये विंबलडन है, ठीक है, विंबलडन ट्रॉफी, ये किसके साथ एसोसिएटेड होता है। तो अगर इसका राइट आंसर आपको पता है, ठीक है, तो क्या बनेगा राइट आंसर, पता होनी चाहिए आपको। इसका राइट आंसर बनेगा जी टेनिस, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज टेनिस। ओके, तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज टेनिस। देन क्वेश्चन नंबर 28, इन विच ईयर वॉज महात्मा गांधी असैसिनेटेड। ठीक है, आपको बताना है महात्मा गांधी को किस साल में असैसिनेट किया गया। तो ये भी बताओ किसने उसको असैसिनेट किया। ठीक है, मैं वो बता देता हूं, उसका नाम था नथुराम गॉडसे। ठीक है, नथुराम गॉडसे उसका नाम था। और यहां पे किस साल में उसको असैसिनेट किया गया, आप बताओगे 1948 बताओगे आप बेटा। देन देयर इज अनदर क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, देखिए यहां पे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस, अगर आप इस सीरीज को देखोगे ना कंटिन्यू, जो जीके की चलेगी अलग से और कंप्यूटर्स की अलग से चलेगी, आप
आपको लगभग जीके पे मैं आपको यहां पे दावा करता हूं लगभग कम से कम आपको 700-800 क्वेश्चंस आपको बनाऊंगा मैं खाली जीके को, और वो भी वो क्वेश्चंस जो ऑलरेडी पूछे गए हैं जीके एसएसबी में, ठीक है, और इसी साल में पूछे गए, यानी 2021 में पिछले साल पूछे गए। तो इसी तरीके से कंप्यूटर्स को भी लगभग मैं 200-300 सवाल जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए थे वो सारी की सारी कंपाइलेशन आपके सामने है। तो ये सीरीज आपको जरूरी देखनी पड़ेगी, ठीक है, इससे आपकी प्रिपरेशन भी पता चलेगी हमारी प्रिपरेशंस जेके एसएसबी के हिसाब से किस हद तक सही है। Which among the following lakes was formed by a collision of an asteroid? इनमें से कौन सा ऐसा लेक है जो बना है by collision of an asteroid? अच्छा, मरूरी सो ये लद्दाख में है, नैनीताल लेक, अस्थामुड़ी लेक, लोनार लेक। देखिए अब एक काम कीजिए, तो पूछा नहीं गया था, मैंने बताया सोमोरी कहां होता है, लद्दाख। नैनीताल लेक गूगल में सर्च कीजिए कहां पे है। अस्थामुड़ी कहां है, ये केरला में है, ठीक है। लोनार कहां है, महाराष्ट्र में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको बताना है कौन सा इनमें से लेक जो कोलिजन ऑफ एन एस्टेरॉइड से बनता है। तो जल्दी बताइए क्या इसका आंसर बनेगा। तो आपको याद रखना है ये चीज कि ये जो लोनार लेक है ये आपका कोलिजन ऑफ एन एस्टेरॉइड से बनता है। सो इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लोनार लेक। सो ऑप्शन नंबर डी को टिक मारेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, हु वाज द मुगल रूलर एट द टाइम ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857? बताता है जब 1857 का रिवोल्ट हो गया उस वक्त मुगल रूलर कौन था। बहादुर शाह टू, जहांगीर, देखिए जहांगीर तो हो ही नहीं सकता है, औरंगजेब, नाना साहिब तो है ही नहीं, ठीक है। औरंगजेब भी नहीं हो सकता है, इसका आंसर होगा बहादुर शाह टू। तो 30 का ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए। चलिए उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्या बताता है, व्हाट इज द टर्म ऑफ यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल। जो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल होता है उसका टर्म कितना होता है, सबको पता है, 5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। तो आपका राइट ऑप्शन बनेगा 5 साल के लिए। जिसको पता नहीं है वो याद रख लो, क्या जो यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरी जनरल होता है उसको कितने साल के लिए टर्म है, टर्म कितना होता है उसको, 5 साल के लिए उसको रखा जाता है। देन अब आता है हमारे पास कोविड-19 पर पूछा गया क्वेश्चन। देखिए बताता है व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट कोविड-19 नाजल वैक्सीन। नाजल वैक्सीन है, पहला कोविड-19 है, ठीक है, डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक। भारत बायोटेक एक कंपनी है इंडिया में, ठीक है, जो मेडिसिन बनाती है, ठीक है। तो इसी ने क्या बनाया, फर्स्ट कोविड-19 नाजल वैक्सीन, उसका नाम क्या था। तो ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट में पूछे गए हैं, ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए बताता है BBV 154, वैक्सीविरिया एंड ज़ाइकोडी एंड कॉन्विडिशिया, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज BBV 154, उस वैक्सीन का नाम था। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से है, व्हेन जनजातीय गौरव दिवस यानी ट्राइबल प्राइड डे वाज ऑब्जर्व्ड, ठीक है, कि कब ऑब्जर्व किया गया, 10 अक्टूबर को, 15 नवंबर को, 7 नवंबर को, 28 नवंबर को, ठीक है। एक बार और मैं ऑप्शन रिपीट करता हूं, 10 नवंबर, 15 नवंबर, 7 नवंबर या 28 नवंबर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, अक्टूबर तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है, जिन्होंने पढ़ा होगा ना अक्टूबर इसका नहीं आएगा, अब नवंबर में ही ढूंढना है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 15th ऑफ नवंबर। तो 15th ऑफ नवंबर इज द राइट आंसर। चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टाइप कवर्स द लार्जेस्ट जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सी ऐसी सॉइल है जो ज्यादा जियोग्राफिकल एरिया कवर करती है, येलो सॉइल, नो, सलाइन सॉइल, एरिड सॉइल, एलुवियल सॉइल। तो कौन सी सॉइल ऐसी है, तो अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं, इसको याद रखोगे। एलुवियल सॉइल ऐसी सॉइल है जो बहुत ज्यादा जियोग्राफिकल एरिया हमारी इंडिया में कवर कर देता है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 35, इस तरीके से है, एबल प्राइज। देखिए एबल प्राइज तो मैथमेटिक्स में दिया जाता है, ये तो सिंपली यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व
हो गया। दैट मीन्स एबल प्राइज किसके इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स? ऑप्शन नंबर ए इज मेडिसिन, बी मैथमेटिक्स, सी म्यूजिक, डी आर्किटेक्चर। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन है? बी मैथमेटिक्स। इन 2012 Sustainable Development Goals were born at United Nations Conference on Sustainable Development held in, ठीक है, तो कहां पर वो हो गई थी यूनाइटेड यूएन कॉन्फ्रेंस? तो आपको बताना है रियो डी जनेरियो, ठीक है, रियो डी जनेरियो। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। When was the Asian Development Bank ADB founded? एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसको कब बनाया गया? देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया में, ठीक है। अच्छा, दूसरा है इसका एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, ठीक है, वो भी दूसरा है। चलिए, तो इसका ऑप्शन है 1954, 1968, 1966, 1962। तो द राइट ऑप्शन इज 1966। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो यहां पे हम ऑप्शन नंबर सी को टिक मारते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन UNICEF यूनिसेफ लोकेटेड? ठीक है, इसकी फुल फॉर्म मुझे एक बार बताओ कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल ये आसान है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। तो इसका आपका हेडक्वार्टर कहां है? वीना, न्यूयॉर्क, जेनीवा, ब्रुसेल्स। तो कहां है इसका? तो ये तो सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, इसका न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर होता है। चलिए इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39। अब है डांस पे क्वेश्चन, आर्ट एंड कल्चर में से क्या बताता है? रसलीला इज ए पॉपुलर डांस फॉर्म इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? ठीक है, रसलीला यानी डांडिया, ठीक है, रसलीला, ठीक है, रसलीला कहां पे होता है? रसलीला, देखिए एक होता है वो डांडिया, वो गुजरात में, ये वो नहीं है, ये रसलीला है, ठीक है। ये कहां पे आता है? यूपी, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर क्या आएगा? कमेंट सेक्शन में लिखो, जल्दी लिखो, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ये यूपी में पड़ता है। ये कहां पड़ता है? यूपी में। कमेंट सेक्शन में ये भी लिखो यूपी में और कौन कौन सा डांस होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 40। क्या बताता है? अमंग द फॉलोइंग विच इज ए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज? इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज है जो नॉन कम्युनिकेबल है? कोविड ये तो है, हेपेटाइटिस ए, इबोला, कैंसर। तो कौन सी ऐसी है जो नॉन कम्युनिकेबल है? ये तो सिंपल है, जो कैंसर है खुदा ना खास्ता, दिस इज नॉन कम्युनिकेबल, ये कम्युनिकेट नहीं होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41। विच आर द फॉलोइंग टूरिस्ट प्लेसेस इन जम्मू कश्मीर इज ऑल्सो नोन एज मीडो ऑफ गोल्ड? सोनामर्ग, श्रीनगर, डोडा, किश्तवाड़। तो राइट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर है सोनामर्ग, ठीक है, जिसको सनमर्ग भी कहते हैं। 41 का ऑप्शन नंबर ए राइट है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 42। क्वेश्चन नंबर 42। Which of the following मुगल किंग nominated सिराजुद्दीन ऑफ विलेज कहूता एज राजा ऑफ पूंछ? ये मैंने आपको कल भी बताया था, वहां पर भी यही क्वेश्चन था, लेकिन वहां पर क्वेश्चन पूछा था किस साल में मुगल किंग ने सिराजुद्दीन को राजा ऑफ पुंछ बनाया? तो आपने बताया था 1596 बताया था ना। अब ये नहीं पूछा गया, यहां पर पूछा गया किस मुगल किंग ने उसको राजा ऑफ पुंछ बनाया था। तो आपका आंसर होना चाहिए जहांगीर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 क्या बताता है? हु अमंग द फॉलोइंग पर्संस मे नॉमिनेट 2 members टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू गिव रिप्रेजेंटेशंस टू वुमेन? इनमें से कौन सा ऐसा बंदा है जो नॉमिनेट कर सकता है 2 मेंबर्स? किसमें? लेजिस्लेटिव असेंबली जम्मू कश्मीर की जो होगी, वो 2 रिप्रेजेंटेशन किसको दे? वुमेन्स को। तो वो हक किसको है? क्या मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स को है, प्राइम मिनिस्टर को है, प्रेसिडेंट को है, या लेफ्टिनेंट गवर्नर को है? तो इसका राइट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द लेफ्टिनेंट LG, जो आपका LG होता है, जो आपका अभी मनोज सिन्हा है। चलिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 बताता है आपके पास घराना इट इज ए वेटलैंड रिजर्व लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? रियासी, बारामुल्ला, जम्मू, रामबन। तो राइट आंसर क्या बनेगा मैं आपको बताऊं, इसका आंसर होगा जम्मू। चलिए इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 45। हालमन, हालमन, हालमन इज ए वेराइटी ऑफ डैश फ्रूट
ग्रोन इन द एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हालमन किस फ्रूट की वैरायटी होती है जो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है? एप्रिकॉट, एप्पल। देखिए एप्पल तो नहीं है, सबसे पहले एप्पल तो होता ही नहीं, जो कश्मीर से उनको पता है एप्पल की कौन कौन सी वैरायटी है, तो हालमन तो ऑब्वियसली नहीं होगा। अब एप्रिकॉट हो सकता है, ग्रेप्स हो सकता है, चेरी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे पहले आपको सोचना पड़ेगा, तो या आप बताइए कमेंट सेक्शन में बताइए, एप्रिकॉट होगा, ग्रेप्स होगा, चेरी होगा, ठीक है। ग्रेप्स भी नहीं होगा, ठीक है, यहां पे ग्रेप्स भी नहीं उगते हैं, तो या तो चेरी या तो एप्रिकॉट। अब बताओ कौन सा सही है? तो 45 का अगर मैं आपको बताऊंगा, ये एप्रिकॉट की टाइप है। हालमन जो है ना, ये एप्रिकॉट की एक वैरायटी होती है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। हु अमंग द फॉलोइंग इज द चीफ डिजाइनर ऑफ SpaceX? बताता है SpaceX, आपको पता है कंपनी है, ठीक है, उसका चीफ डिजाइनर कौन है? इलॉन मस्क, रैल्फ ऑरियो, हरमन ओबर, रॉबर्ट गोडार्ड, ठीक है। तो कौन सा होगा? सबको ये सबको पता है, इलॉन मस्क इसका चीफ डिजाइनर है। ऑप्शन नंबर ए 46 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 47। इन विच ईयर ए बॉटनिकल गार्डन वाज सेट अप इन मेमोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन जम्मू एंड कश्मीर? श्रीनगर में एक गार्डन है जिसका नाम है बॉटनिकल गार्डन, ठीक है। जो श्रीनगर में रहते हैं उनको पता होगी, जो कश्मीर में रहते होंगे उनको खास तौर पे पता है। अब बॉटनिकल गार्डन कब सेटअप किया गया था, ठीक है, कब बनाई गई? 1979, 1988, 1999, 1969। तो क्या है इसका आंसर? कौन सा ऑप्शन सही होगा? 47 का ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1969 इज द करेक्ट आंसर। देखिए, हु इज नोन एज लोकनायक इन इंडिया? इंडिया में किसको लोकनायक कहते हैं? कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण, केवी पुट्टप्पा, अमीर खुसरू। तो राइट आंसर इज जय प्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी। 48 का ऑप्शन नंबर बी होगा बेटा। पंचायती राज एक्ट डैश ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पंचायती राज एक्ट 1989 डील्स विद द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ हल्का पंचायत। तो कौन सा चैप्टर डील करता है पावर्स और फंक्शंस? हल्का पंचायत के पावर्स क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, तो वो कौन सा चैप्टर डील करता है इस एक्ट का? तो चैप्टर नंबर 6, चैप्टर 3, चैप्टर 12, चैप्टर 8। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो मैं आपको बताता चलूं, वो चैप्टर नंबर 3 है। दैट मींस 49 का ऑप्शन नंबर बी ही आएगा, बी, ये वाला चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 जो है पंचायती राज एक्ट का 1989 में जो हुआ, वो डील करता है पावर्स ऑफ एंड फंक्शंस ऑफ हल्का पंचायत, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक? देखो हाईएस्ट लेक नहीं पूछा गया, अगर हाईएस्ट लेक पूछता ना तो चोलामो था जो सिक्किम में है। देखिए एक होता है हाईएस्ट लेक, अगर इसने खाली पूछा होता ना हाईएस्ट लेक तो इसका आंसर बनता चोलामो, ठीक है, जो कहां है? सिक्किम में है, ठीक है, सॉरी वो इंडिया में होता, ठीक है, इंडिया में चोलामो है। लेकिन इसने क्या पूछा है? वर्ल्ड्स हाईएस्ट सॉल्ट वाटर। एक तो वो हाईएस्ट भी होना चाहिए, सॉल्ट वाटर भी होना चाहिए और वर्ल्ड का होना चाहिए। और यहां पे ऑप्शंस देखते हैं, वर्ल्ड का हाईएस्ट सॉल्ट वाटर कौन सा है? सोमोरोरी, नागिन, डल तो नहीं हो सकता है, डल, पेंगोंग, ठीक है, नगीन लेक भी नहीं हो सकता, ये नागिन नहीं नगीन लेक है जो हमारे श्रीनगर में है। अब या तो सोमोरोरी होगा या तो पेंगोंग होगा, तो ऑप्शन में बताइए कौन सा सही है? क्या लगता है आपको, पेंगोंग होगा या सोमोरोरी होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पेंगोंग। तो ये बात आपको याद रखनी है, पेंगोंग लेक जो है इट इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक। तो इंशाल्लाह आज के लिए हमने ये 25 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। इंशाल्लाह कल, ठीक है, हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस, और ये सिलसिला चलता रहेगा, ठीक है। क्वेश्चंस की बरसात आएगी, ये नहीं रुकेंगे, ठीक है। लेकिन मैं वही क्वेश्चंस ले रहा हूं जो क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं, और कल वेट कीजिए। और हाँ, अगर आपके पास कोई और पेपर भी है जो मैंने बोला, जैसे जूनियर असिस्टेंट कंपाइलर या सब ऑडिटर के बगैर
सब ऑडिटर के बगैर अगर आपके JKSSB में जो रिसेंटली एग्जाम हुए, चाहे वो जूनियर हेल्थ इंस्पेक्टर था, एक्सटेंशन एडुकेटर था, या इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्स थे, अगर आपके पास उनके पेपर्स है ना, तो आप मुझे वो ईमेल कर दीजिए इस ईमेल एड्रेस पे muminmajid@gmail.com। ठीक है, तो बहुत जल्द आप इसको एक बुक की फॉर्म में देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन जितने भी पूछे गए थे ना, चाहे वो जीके में पूछे गए हैं, चाहे वो कंप्यूटर्स में पूछे गए थे, क्योंकि आमतौर पे इन 2 सेक्शंस में बच्चों को क्वेश्चंस की जरूरत होती है। तो ये आप एक बुक फॉर्म में भी देख सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे, अगर आपके पास ये पेपर्स है, आप यहाँ ईमेल पे मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपके व्यूज क्या है इस बारे में। चलिए, तो अभी का सेशन हम एंड करते हैं। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा और पूरा वीडियो देखा होगा। अगर ऐसा है सो आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।